फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन ज्योग्राफी एमसीक्यू। टॉपिक है हमारा इंडियन रिवर्स एंड ओरिजिन। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स। तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा आपकी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि है उत्तराखंड में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है तो आप बता देना उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अच्छा कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये आपकी इधर से अलकनंदा भागीरथी, ठीक है, और दोनों ने मिलकर यहाँ पे बने। ये है देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, और ये गंगा। यहाँ से इलाहाबाद पे यमुना, देन ये चल रही है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपकी ये इधर बांग्लादेश में एंटर हो जाएगी, और बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा। ठीक है, और जब ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र से मिलेगी, और ब्रह्मपुत्र से मिलके यहाँ पे जो बनेगा वो है आपका मेघना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो दूसरी ऑप्शन आप देखोगे ब्रह्मगिरी हिल्स, अभी देखेंगे हम। कावेरी का सोर्स है कर्नाटका में, छोटा नागपुर प्लेटू महानदी का सोर्स झारखंड में। रुद्रप्रयाग आपको बता देता हूँ मैं, ये देखो रुद्रप्रयाग। तो ये देखो यहाँ से हम ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं देखेंगे। ये यहाँ से निकल रही है भागीरथी से, बद्रीनाथ से निकल रही है आपकी अलकनंदा। ठीक है, गंगोत्री से निकल रही है आपकी भागीरथी। दोनों मिलके बना रही हैं गंगा एट द देवप्रयाग, और इसके ईस्ट में केदारनाथ से निकलेगी मंदाकिनी, और मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलेगी तो क्या बनाएगी? रुद्रप्रयाग। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा, ठीक है, यहाँ पे गंगोत्री, गंगोत्री से निकली भागीरथी, और ये देवप्रयाग पे दोनों मिल गई, और क्या बनाया? देवप्रयाग पे गंगा। ठीक है, और इसके ईस्ट में है केदारनाथ, और केदारनाथ से निकलेगी मंदाकिनी। ठीक है, तो केदारनाथ से आप ध्यान रखना मंदाकिनी, बस इतना ध्यान रखो। बहुत फैक्ट्स होते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देवप्रयाग ध्यान रख लो, रुद्रप्रयाग। तो क्वेश्चन यही आता है कि रुद्रप्रयाग में कौन सी रिवर्स मिलती हैं? तो एक तो आपकी ये मिल रही है अलकनंदा, और एक आपकी यहाँ केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग याद कर लिया, देवप्रयाग याद कर लिया। ठीक है, अच्छा देखो, आप गंगा हम पढ़ रहे हैं तो आप एक शो ज़रूर देखें डीडी नेशनल पे। तो डीडी नेशनल पे शो है रग रग में गंगा। तो आपको कैसे वो गंगा से, गंगा मैया है हमारे लिए, आपको वो पूरा फील होगा। ठीक है, तो आप उसको देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे आप देख सकते हो। ठीक, अच्छा गंगा जो है 5 स्टेट्स, वैसे 11 स्टेट्स में से निकलती है जब उसकी ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, पर अगर जो मेन स्ट्रीम आप देखोगे गंगा की तो वो सिर्फ 5 स्टेट्स में है। तो ये देखो यहाँ से उत्तराखंड, फिर देन आपका यूपी, फिर यूपी से आपका बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 5 स्टेट्स हैं मेन स्ट्रीम, और अगर आप ट्रिब्यूटरी भी देखोगे तो फिर आपकी हो जाएंगी 11। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं नेम ऑफ रिवर गंगा इन बांग्लादेश। तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ से निकली गंगा, और जब बांग्लादेश में पहुँचेगी तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना, PJ, ध्यान रखना PJ। ठीक है, इधर से इधर, और जब नीचे मिलके दोनों बना लेंगी मेघना। तो बस यही सब है इसमें। ठीक है, भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, जान पूछ के डाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। अब देखो विष्णु प्रयाग तो होगा नहीं इसका आंसर, तपोवन भी नहीं है। अब आप कंफ्यूज किस में होंगे? गौमुख में और गंगोत्री में। तो एक्चुअली जो ये गंगोत्री है, दिस इज द ग्लेशियर। ठीक है, ये ग्लेशियर होते हैं बर्फ के पहाड़, जहाँ से वो पानी निकलता है, यहीं से, इसी को तो हम सोर्स बोलते हैं, रिवर का सोर्स। ठीक है, ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसका आंसर गंगोत्री है कि गौमुख है। तो देखो क्या होता है, एक कोई भी ग्लेशियर होता है ना पूरा ऐसे, तो ग्लेशियर क्या होता है, ऐसे जैसे पहाड़ है आपके, पहाड़ पे बर्फ़ पूरी फैली हुई है, तो एक एंड होगा जहाँ बर्फ़ खत्म होगी किसी भी पॉइंट पे। तो मान के चलो जैसे यहाँ बर्फ़ फैली हुई है, तो यहाँ पे जैसे पूरी बर्फ़ है आपकी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे यहाँ बर्फ़ खत्म हो गई, इस पॉइंट पे यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, ये जो खत्म होता है ना जहाँ पे, उसको बोलते हैं हम टर्मिनस। ठीक है, या स्नाउट ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का मुंह। तो ये जैसे यहाँ खत्म हो गया, तो गोमुख है ना, वो टर्मिनस है गंगोत्री का। ठीक है, और इस गोमुख से ही वो जो मतलब ये पूरा जैसे एक पहाड़ पे आप इमेजिन करो कि बर्फ की चादर बिछी हुई है। ठीक है, तो वो ग्लेशियर हो गया। और जहाँ पे एंड बिल्कुल है बर्फ का, कि मतलब आप देखोगे जैसे कि ये पहाड़ है और ये यहाँ पे
आपकी बर्फ़ है पूरी, और ये बस इस एंड पे आके ये इधर से ये पूरा ये ग्लेशियर है। तो आपको इस पॉइंट पे यहाँ ये इसका एक टर्मिनस हो गया, एक टर्मिनस ये हो गया। तो गोमुख ऐसा एक टर्मिनस है और जहाँ से गंगा निकल रही है। तो अगर आप ये भी लगाओ ये भी लगाओ, दोनों गलत नहीं होंगे, बट मोस्ट जो करेक्ट होगा ना वो गौमुख ही होगा। ठीक है, गौमुख से भागीरथी निकलती है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखा था, देखो आप ये इधर देखो गंगोत्री। ठीक है, तो ये ग्लेशियर है, तो गंगोत्री से ही निकल रही है भागीरथी, और गंगा के सोर्स को भी यही मानते हैं हम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गंगोत्री इज अ ग्लेशियर और गौमुख जो है ना वो उसका एक स्नाउट है, टर्मिनस है। तो दोनों करेक्ट हैं, बट मोर करेक्ट इज गौमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो सबको सब ये सामने दिख रहा है, यमुनोत्री से। ठीक है, यमुना दिल्ली से भी निकलती है आपकी यमुना, और बहुत बुरी हालत है दिल्ली में इसकी। और यहाँ से इलाहाबाद में जो है हम इसको जो प्रयाग बोलते हैं, प्रयागराज। अब प्रयाग, पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयाग है, प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पे वो मीट करती है किससे? गंगा से। तो ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अच्छा, राइट बैंक है कि लेफ्ट बैंक है? तो ध्यान रखना कि जो गंगा का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और ये इधर से मिल रही है, तो इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, ठीक है, तो वो इधर आपका राइट हो जाएगा, इधर आपका ऊपर लेफ्ट हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन यमुनोत्री नहीं दिया है, बंदरपुंछ दिया है, तो बंदरपुंछ है। ठीक है, पॉइंट है वो, तो वहाँ से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपुंछ पीक। ठीक है, और नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज अ सोर्स ऑफ रिवर। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे मानसरोवर लेक है और 3 रिवर्स निकलती है, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मानसरोवर लेक के पास में से कौन सी रिवर नहीं निकलती। तो अगर ऑप्शंस, ये 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, और साथ में ये रावी बियास दे देते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखना है कि 3 रिवर्स निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड इंडस। ठीक है, चलो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में उसको कहा जाता है सांगपो। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन सांगपो कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज सांगपो इन तिब्बत। दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल में एक बड़ा कर्व सा ले लेती है हिमालय से, एक गॉर्ड सा बनाती है और यहाँ कर्व ले लेती है। ठीक है, तो ये पूछा भी था कि क्यों ले लेती है, एक वो कर्व बन जाता है यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र आसाम में बोलते हैं। फिर ये देखो, मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये जैसे ये सांगपो है, फिर ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आई, तो ये जब बांग्लादेश में आ गई यहाँ पे, इसको जमुना बोलेंगे, गंगा को पद्मा बोलेंगे, दोनों मिलके बना लेंगे आपकी मेघना। ठीक, ये भी क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर अमरकंटक से निकलती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अमरकंटक कहाँ है। तो अमरकंटक है हमारा एमपी में। एमपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो एमपी के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नर्मदा बहुत सेक्रेड मानी जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो नर्मदा है आपकी, ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे जैसे ये मध्य प्रदेश है आपका, ये इधर अराउंड मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे आपका अनूपपुर इस तरह से कर्व है, तो यहाँ से निकली नर्मदा। ठीक है, इसी यहीं से एक रिवर और निकलती है, ये निकलती है आपकी, देखो यहीं से निकल रही है सोन रिवर। ठीक है, यहाँ से एक सोन रिवर निकलेगी। तो अमरकंटक से आप ध्यान रखना, अमरकंटक पीक से एक तो नर्मदा निकली और एक आपकी निकली सोन। तो सोन तो चले जाती है या जो आपका गंगा ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है, तो सोन इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और आपकी नर्मदा इधर चले जाती है टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट जाती है, और वेस्ट में क्या है आपका, किससे मिलती है? अरेबियन सी से। देखो बड़ा नर्मदा की एक बहुत खास बात है, आपको पता है कि ये जो स्लोप है ना पूरा, यहाँ पे जैसे हमारे ऊपर नदर्न प्लेन्स हैं, ऊपर ये हमारा प्लेटू एरिया है, तो ये जो स्लोप है हमारा, ये स्लोप पता है आपको कैसा है? ये स्लोप इस तरह से है, ऐसा है। तो रिवर कैसे जाएगी? रिवर तो ऐसे जाएगी, बट नर्मदा की एक खास बात है कि नर्मदा ऐसे ना जाके ऐसे जाती है। तो क्यों जाती है? कि यहाँ रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली क्या होता है? एक रेज्ड जगह के बीच में एक छोटा एरिया, नीचे वाला एरिया, उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, 2 माउंटेन्स के बीच में। तो यहाँ विंध्या है, सतपुड़ा है, विंध्या सतपुड़ा के बीच में एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली का जो स्लोप है वो इस तरह से है। ठीक है, तो वो ये जो है वो इस साइड जाती है। तो एक आपको रिवर ध्यान रखनी है नर्मदा, एक नाम आप ध्यान रखना तप्ती रिवर का, तापी रिवर भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री, और एक माही रिवर।
माही रिवर, जो आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार इंटरसेक्ट करती है ये रिवर। तो 3 रिवर हैं, बड़ी खास है अपने आप में। वाई? बिकॉज दे फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट एंड दे ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। लेंथ है नर्मदा की 1312 किलोमीटर। गल्फ ऑफ कम्बाट इधर चल जाती है, तापी भी इधर ही जाती है। ठीक है, और बस इतना ध्यान रखना है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ? तो ये भी बड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले गंगा ऑफ साउथ है ना, तो ये तो काट ही दो, बचे ये 3। ठीक है, अब इन तीनों में से दो के लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है। एक गोदावरी को बोलते हैं और एक कावेरी को भी कहा जाता है गंगा ऑफ द साउथ। तो देखो होता क्या है, गोदावरी जो गंगा की लेंथ है आपकी 2525 किलोमीटर है, और जो नेक्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर क्या है आपकी, गोदावरी है 1465। तो इसकी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी, तो इसलिए इसको कह दिया जाता है कि ये जो है आपकी, ये साउथ की गंगा है। लेकिन जो कावेरी है, कावेरी को बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है। इससे कावेरी के साथ आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, तो आपने कावेरी का नाम ज़रूर सुना होगा। रामायण में कावेरी की बहुत ज़्यादा सेंटिटी है, बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, और कावेरी की ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों इसका बेसिस क्या है मैंने आपको बताया, और इसका जो बेसिस है, कंपैरिजन है गंगा से, दोनों गंगा से कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ रखती हैं। तो दोनों को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। लेकिन जो एग्ज़ाम्स में पैटर्न रहा है, एग्ज़ाम्स में जो पैटर्न रहा है, तो गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत की गंगा, तो उसको बोलेंगे, आई हैव रिटन, तो इसको हम बोलेंगे, अगर ऐसा पूछा आएगा तो कावेरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, गंगा ऑफ द साउथ। अगर पूछा होता सदर्न गंगा, तो हम बोल देते गोदावरी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, गंगा ऑफ साउथ, तो इसका आंसर होगा कावेरी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा, तो आप कावेरी बोलना, और दक्षिण गंगा बोलेंगे तो गोदावरी। दोनों ही गलत नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, बट आपको ये फैक्ट जो एग्ज़ाम में चल रहा है वो ध्यान रखना है, क्योंकि हमको स्कोर करना है। कुछ लेंथ मैंने लिखी है टॉप 5 रिवर्स की इंडिया में। तो गंगा 2525, देन गोदावरी 1465, उसके बाद आपकी यमुना 1376 इन किलोमीटर ऑब्वियसली, नर्मदा और कृष्णा। ठीक है, तो ध्यान रखना के, तो ये गोदावरी, देन आपकी कृष्णा, एंड देन आपकी कावेरी। ये नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करना हो तो ये दोनों आपकी महाराष्ट्र से निकलती हैं, और कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, कर्नाटका में जो है तला कावेरी। ठीक है, तो कावेरी तो बहुत डिस्प्यूट्स में भी रहती है। डिस्प्यूट्स में इसलिए रहती है बिकॉज वो इंटर स्टेट जो चलते रहते हैं थोड़े बहुत पंगे, तो उस तरह से न्यूज़ में भी रहती है। अजमेर, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रिवर पे अजमेर बसा हुआ है, ऑन हुज रिवर्स बैंक अजमेर इज सिचुएटेड। तो बड़ा सिंपल है, बियास। तो 20 रिवर जो है आपकी यहाँ पे है, तो भैया कहाँ यहाँ अजमेर आ गया। टिस्टा रिवर आपकी इधर है, यहाँ पे भी अजमेर नहीं आएगा। गंगा रिवर है, कहाँ से आएगा गंगा इधर, राजस्थान में तो जाती नहीं हो। तो लूनी रिवर इज़ द सिंपल। ठीक है, लूनी रिवर सिंपल आंसर है इसका। राजस्थान अरावली हिल से निकलती है, ठीक है, इधर, और यहाँ पे रण ऑफ कच्छ में गुम जाती है, इधर तो तक तो पहुँचती ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, लूनी रिवर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पूछा है कि कौन सी रिवर जो है अभी प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो सरस्वती रिवर जो है आपकी, वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसका मेंशन था वैदिक, जो आपके वेद हैं उनमें इसका मेंशन था सरस्वती रिवर का, और काफ़ी लंबे टाइम तक थी। पर ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि इधर से निकलती थी, आपका इधर हरियाणा साइड, राजस्थान होते हुए इधर निकलती थी। तो बता दें, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो काफ़ी फ्लरिश हुई है सरस्वती के बैंक्स पे। बट साइंटिस्ट बताते हैं कि कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई शिवालिक हिल्स में। यहाँ शिवालिक है ना आपकी, इधर आपका 3 ऐसे हैं, 3 रेंजेस, इधर ट्रांस हिमालय।
तो शिवालिक जो है आपका ऐसा बताते हैं कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई और फिर ये रिवर जो है बाद में क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण रिवाइव नहीं कर पाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरस्वती अब एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब आपके लिए कुछ ये होमवर्क है। ये मैंने कुछ रिवर्स के नाम लिखे हैं, कुछ इनके सोर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो सारी रिवर आपने पढ़ ली, कावेरी, नर्मदा, यमुना, इंडस। ठीक है, इंडस मैंने बताया नहीं है आपको, पर आपको दूसरे ऑप्शंस करके मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट में 1 2 3 4 5 6 7, तो इस सातों के सोर्स कमेंट में मेंशन कर दो, यहीं पे ही है इसके सातों के आंसर। ठीक है, बड़ी इजीली आप ढूंढ लोगे। प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो। थैंक यू सो मच।